SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती समारोह CTO सभागार ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। साथ ही BSNL CFD PK पुरवार, CGO RK गोयल, अजीत गौतम आदि रहे। सर्वप्रथम आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ND राम, राष्ट्रीय महासचिव RA मीना, श्रीचंद, बालकिशन, शिवराम, मुकेश, सत्यवीर सिंह द्वारा अतिथियों को फूल बुके शॉल उड़ाकर व बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर मंच के माध्यम से सभी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही क्रमानुसार सभी अतिथियों ने आए हुए सैकड़ों BSNL कर्मचारियों के समक्ष बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज। सभी को माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए माननीय मंत्री जी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जयंती के अवसर पर मैं उनको अभिवादन करता हूँ। महामानव तथागत डॉक्टर मुद्दे जी को प्रणाम करता हूँ और मैं लेता रहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की आम। मैं लेता रहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की आम और मजबूत करता रहूंगा भारत का स्वाभिमान। बाबा साहब तो है हमारी जान, बाबा साहब तो है हमारी जान। हम बढ़ाते रहेंगे देश की शान। मेरा हमेशा रहेगा BSNL की तरफ ध्यान। मेरा हमेशा रहेगा BSNL की तरफ ध्यान, क्योंकि मैं हूँ जय भीम का स्ट्रॉन्ग मैन। BSNL वालों की कभी भी नहीं होगी हार। BSNL वालों की कभी भी नहीं होगी हार, क्योंकि आपकी सेमड़ी है PK पुरवार। आपका जरूर होगा अच्छा काम, आपका प्रमोशन का और दूसरा जरूर होगा अच्छा काम, क्योंकि SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री है ND राम। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए दाम, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए दाम, लेकिन मैं आपको जरूर खिलाऊंगा प्रमोशन का आम। जो आदमी बहुत ही है रॉयल, जो आदमी बहुत ही है रॉयल, उनका नाम है RK गोयल। नहीं है गम, मुझे बिल्कुल नहीं है गम, क्योंकि हमारे साथ है अजीत गौतम। तो आज आप SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी आपने मनाई है और हमें गर्व है कि आप पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की याद रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो हमारा क्या होता हमें मालूम नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी सातारा के स्कूल के बाहर बैठकर बाबा साहब ने पढ़ाई की है। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तब वो एक दिन में 18 घंटा वहाँ आधे पाव के टुकड़े पर 18 घंटे किताबें पढ़ते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़ाई की तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1923 को प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम का प्रबंध लिखा था। उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में बाबा साहब अंबेडकर जी ने इंडिया की इकोनॉमी कैसी अच्छी होनी चाहिए। डॉलर का भाव तो बढ़ता जा रहा है, पाउंड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपने रुपीज की कीमत भी बढ़नी चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने वो प्रबंध लिखा था। और देश में करप्शन नहीं होना चाहिए। देश में काला धन ज्यादा बढ़ता रहेगा तो सरकार के पास पैसा कम आएगा। सरकार के पास पैसा कम आएगा तो डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरह आपका बजट इस साल का 1,60,000 करोड़ का है, 65,000 कर्मचारी पूरे देश भर में काम करते हैं। मोबाइल की सेवा आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। कुछ जगह पर इंटरनेट सेवा थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो पहाड़ों में जाते हैं तब हम भी हमेशा घूमते हैं तो अचानक मोबाइल बहुत हो जाता है। तो हमारे सीएम जी ने वहाँ भी थोड़ा सा सर्वे करके जहाँ जहाँ इंटरनेट सेवा नहीं है वहाँ इंटरनेट सेवा देने का काम भी आपको करना है। और जो आप प्रपोजल बनाएंगे हमारी सरकार आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए तैयार है। लोगों की सेवा और आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपका डिपार्टमेंट नहीं होता तो फिर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। मोबाइल आ गया, पहले जमाने में मोबाइल नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब अमेरिका गए थे तब प्लेन भी नहीं था। वो समुद्र मार्गे वो जहाज से वहां गए थे। पूरे देश में प्रगति हो रही है, दुनिया में प्रगति हो रही है। अपने देश में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण अपने को संविधान में रिजर्वेशन मिला। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में विवाद था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, देश में समानता नहीं है और हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जहां दलित कैंडिडेट है, दलित आदिवासी कैंडिडेट है, उनको दलित और आदिवासी लोग वोटिंग करेंगे और लोग उनको चुन कर देंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए सभी वोटिंग करेंगे। महात्मा गांधी जी जब पुणे के एरोडा जेल में थे, आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने बहुत ही ताकत से लड़ा था और बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया था।
अगर महात्मा गांधी जी नारा नहीं देते थे, अपना आंदोलन और भी ज्यादा तेज ना होता था, तो शायद अंग्रेज और भी 150 साल तक याद रहते थे। 5-10 साल के लिए व्यापार करने के लिए आए हुए अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे, 150 साल तक वो राज करते रहे। तो अपने देश की प्रगति आज अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। आज देश में बहुत अच्छी प्रगति भी हो रही है, लेकिन गांव में जो गरीबी है उस गरीबी को भी हटाना है, भूखे आदमी को पेट पर खाना देना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 साल से, जब से कोविड शुरू हुआ, तब से 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय लिया, और अभी तक मतलब सभी लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, स्लम में रहने वाले लोगों को आज भी मतलब फ्री में अनाज मिलता है। लेकिन हम सब लोगों को देश के लिए काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिकल जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस सबको मिलना चाहिए, ये भूमिका रखी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलोसॉफी थी समाज में समानता प्रस्तावित करना। देश में जो जाति व्यवस्था आई है, ये जाति व्यवस्था को खत्म करना और समाज एक हो, इसी तरह की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। और आज समाज में प्रगति भी हो रही है। शहरों में अनटचेबिलिटी बहुत सारी कम हो चुकी है, लेकिन कुछ गांवों में आज भी दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं होती है। बड़े बड़े मंदिरों में भी है, लेकिन गांव के किसी मंदिर में अगर कोई दलित जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। गांव में अगर सवर्ण लड़के के साथ कोई हमारे लड़के का प्यार होता है तो उनके ऊपर हमले होते हैं। हमारा आदमी अगर कोई अच्छी जमीन खरीदता है, कोई अच्छा बिजनेस करता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग दलितों को सपोर्ट करने वाले भी है। पूरा सवर्ण समाज अपने खिलाफ है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। गांव में अगर दलितों पर अत्याचार होता है तो गांव के बहुत सारे लोग दलितों को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं। तो अत्याचार इसलिए भी हो रहे हैं कि पहले जमाने में लोग कभी पुलिस थाने में जाते नहीं थे। जो भी होता था वो बोलते थे कि भाई ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो अछूत लोग हैं। अभी समाज में शिक्षा बढ़ रही है, अपने समाज में बहुत सारे लोग बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, IPS, IAS में बहुत सारे लोग अपने आ रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में AGM है, DGM है, DSP है, DCP है, IPS है, IAS, मतलब ऐसे कई सारे लोग अपने समाज के आगे आ रहे हैं। लेकिन और भी हमें ज्यादा प्रगति करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरियां तो देने का एक बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। भारत सरकार की एक साल में 10 लाख नौकरियां देने का एक बहुत ही अच्छा फैसला किया, और हर महीने को 70-75 हजार लोगों को सरकारी भारत सरकार की नौकरी दी जाती है। BSNL के लोगों को उसमें भी मतलब लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट हो रही है, लेकिन हमारी मांग है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट बनाने का काम हो रहा है। सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए सरकार अच्छा डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उससे हमारे रिजर्वेशन पर इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर करना है तो करिए, लेकिन उसमें 51% भागीदारी भारत सरकार की होनी चाहिए।
49% के लिए अगर आप जनरल कोई बिजनेस वालों को लेते हैं तो ठीक है, 51% अपनी भागीदारी रहेगी तो रिजर्वेशन रहेगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। हमारी तरफ से मांग है, मैं सरकार में हूँ, लेकिन समाज के तरफ से मेरी भी मांग है, मैं नरेंद्र मोदी जी को मिलूंगा और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन रखने का कानून बनाना चाहिए, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। जिस तरह हमारे एनडी राम जी ने बताया कि भाई 14 अप्रैल की छुट्टी होनी चाहिए, जरूर उसके लिए कोशिश करेंगे। उत्तर जयंती की छुट्टी तो होती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में आज चाहे कोई भी जाति का, धर्म का अधिकारी हो, नेता हो, उद्योगपति हो, सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत ही अच्छी भूमिका रखते थे। बाबा साहब का संविधान का योगदान बहुत बड़ा है, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी 26 अलीपुर रोड जो दिल्ली में है, वहां रात रात जागते थे, 3-3 बजे तक बाबा साहब अम्बेडकर जी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा में जो प्रस्ताव पारित होते थे उसको लिखने का काम करते थे, ड्राफ्ट बनाने का काम करते थे। और जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, आप योगदान हो इसमें बड़ा है। तो इसमें सभी का तो योगदान है ही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान सबसे ज्यादा इस संविधान में रहा है। और जिस तरह उल्लेख हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब वो लॉ मिनिस्टर थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो महिलाएं हैं, चाहे ब्राह्मण महिला हो, ओबीसी महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, तो महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर बहुत अन्याय होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल लॉ मिनिस्टर के नाते पार्लियामेंट में लाया था, लेकिन तब बहुत सारे पार्टियों ने, बहुत सारे एमपीज ने उसका विरोध किया। और इसीलिए महिलाओं को, नारी शक्ति को न्याय देने के लिए आप तैयार नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी नारी शक्ति की भूमिका हमेशा रखते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लगाओ। बेटियों को पढ़ाना चाहिए। एक घर में अगर एक माँ शिक्षित होती है तो पूरी फैमिली शिक्षित होती है। और इसी तरह मतलब हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों के मुक्ति के सर्व सेनानी तो थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 8 घंटे की ड्यूटी है। महिलाओं को मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए छुट्टी हो, या मतलब जो बीमार होते हैं तब की छुट्टी हो, उनको मेडिकल हेल्प हो। इसी तरह के बहुत सारे नियम कानून बाबा साहब ने तब बनाए थे। और अभी मैं 14 अप्रैल को मैं दामोदर वैली में था, झारखंड में धनबाद जिले में, वहाँ मैथन नाम का डैम है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ कम से कम 5 डैम बनाए थे। और बाबा साहब की संकल्पना थी कि नदी को मतलब नदी का पानी रोकना चाहिए, वहाँ बांध डालना चाहिए और डैम बनने से
खेती को पानी मिलेगा, जानवरों को पानी पीने के लिए मिलेगा, पंछियों को पानी मिलेगा, आदमियों को पानी मिलेगा और उस पानी से बिजली की निर्मित होगी, करनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ प्रोग्राम भी उसी वक्त बाबा साहब ने बताया था। अगर तब से नदी जोड़ने का प्रोग्राम सक्सेस होता था तो आज तक देश में किधर भी सूखा पड़ने का वक्त नहीं आता था। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वो नदी का पानी दूसरे नदी में डालकर वहां का भी इरिगेशन बढ़ाने का काम होता था, लेकिन नदी जोड़ने का प्रोग्राम अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में नदी जोड़ने का प्रोग्राम हाथ में लिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के लिए काम करते थे, दलितों के लिए उन्होंने काम किया ही किया, लेकिन देश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी काम करते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। भारत पर प्रेम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार का अपमान सहन करने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी अखंड भारत की संकल्पना रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे जात धर्म भाषा से देश सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब देश के लिए लड़ने का वक्त आता है तो सभी ने एक साथ आकर देश के लिए लड़ना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी और इसीलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का गौरव जो है ये गौरव पूरे देश में तो हो रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू जब लेमन लाइब्रेरी है अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू है। लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वहाँ जिस मकान में रहते थे वो मकान महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है 41 करोड़ में, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेमोरियल बनाया है। नरेंद्र मोदी जी उसके लोकार्पण के लिए वहाँ लंदन आए थे। अभी मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक हिंदू मिल के जगह पर जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो जमीन थी वो 12.5 एकड़ जमीन पर बाबा साहब का बहुत ही बड़ा मेमोरियल हो रहा है। कम से कम 1,1200 करोड़ खर्चा करके ये मेमोरियल 1-1.5 साल में पूरा 2 साल में पूरा होगा, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का 450 फीट का स्टैचू वहाँ खड़ा हो रहा है। जगह जगह पर एक काम अच्छा चल रहा है। या जनपद रोड पर आपने देखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर खड़ा रहा। बहुत सालों से खाली डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का बोर्ड वहाँ नजर आता था। एक बंगले पर खाली उधर ऑफिस था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद फौरन उसका निर्णय ले लिया। 26 अलीपुर रोड में भी एक बहुत ही सुंदर मेमोरियल बन गया है, तो ठीक बात है। और हमारी सरकार कोई संविधान बदलेगी इसी तरह की चर्चा होती है, लेकिन कोई संविधान बदल नहीं सकते। संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को हाथ लगाए उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते। और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 2019 में सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संविधान का किताब रखकर उसको माथा टेककर उन्होंने शपथ ली है, और बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, इसी तरह की भूमिका उनकी है। और इसीलिए संविधान बदलने की चर्चा तो पॉलिटिकल होती रहती है, लेकिन संविधान बदलने का विषय नहीं है। उसमें अमेंडमेंट की प्रोविजन है, अभी तक कई अमेंडमेंट संविधान में हो चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने उसमें अमेंडमेंट की सहूलत दी है। जो कानून नया बनाना है या उस कानून में कोई परिवर्तन करना है वो अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है, और इसी तरह संविधान मजबूत से आगे बढ़ेगा। और इसीलिए आज जहाँ आप सब लोग यहाँ मौजूद है, हमारे अजीज गौतम जी ने भी बहुत अच्छा भाषण दे दिया है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखा है और वो मतलब वो बहुत ही अच्छे अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है। इतनी उम्र होने के बावजूद उनका आवाज़ आज भी इतना सम्राट आवाज़ है, मतलब वो
ऐसे अम्बेडकर हमारे लोग है, बोलने में कोई कम नहीं है, मतलब इसलिए वो भी आज यहाँ मौजूद है। दूसरे हमारे विजेंद्र के हाजरी क्या सत्यवीर सिंह है, विजेंद्र सिंह है, अशोक मीना है और भी कई सभी आपकी जो कमेटी की जो पदाधिकारी है, सभी पदाधिकारी यहाँ आज मौजूद है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और कोई भी आपकी समस्या होगी जरूर, जो हम आपके सीएम रहे उनको इतना निवेदन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दे दिया है वो हमको मिलना चाहिए। जनरल कैटेगरी को हमारा जो चाहिए उनका जो है उनको दीजिए, हमारा हमको दीजिए, हमारा जो वाटा जो हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, उनका हिस्सा उनको दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम किसी के साथ संघर्ष करना नहीं चाहते थे, सभी ने मिलकर आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा जो प्रमोशन का अधिकार है, रिक्रूटमेंट का अधिकार है, वो तो उनको मिलना है। उसके लिए आपने आश्वासन दे दिया है। इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जरूर आपके पास आऊँगा कल, मैं जरूर आपके पास आऊँगा कल, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है PSNL।